दर्शन करती हुए आनंदित मुनि वृंद, बहुत कृपा की आपने राम सच्चिदानंद। फिर कुशल प्रश्न कर मुनिवर ने, सुंदर आसन पर बैठाए, अति उत्तम कंद मूल लाकर भोजन तीनों को करवाए। कंदमूल फल, बेर, ये आहार था प्रभु श्री राम जी का, सीता जी का और लक्ष्मण जी का। लेकिन अभी किसी बेचारे लाचार आदमी ने, नेता ने राम के ऊपर टिप्पणी कर दी, बोले वो तो मांसाहारी थे। तो यानी अगर अपनी राजनीति या चमकाना हो अपने खुद को, तो हिंदू देवी देवताओं पे आप उंगली उठा दो, यानी वो सॉफ्ट टारगेट जो है उनको बना लो और आप चमक जाएंगे राजनीति में हो या और किसी क्षेत्र में हो, फिल्मों में, फिल्म जगत में और किसी में। तो ये है बड़ा अजीब आलम भाई। लेकिन उनसे पूछा जाए कि जितने भी आश्रम थे ऋषि मुनि, वो वहाँ जहाँ रहते थे वो, या गुरुकुल जहाँ शिक्षा होती थी वो, आपने चित्रों में भी देखा होगा कि सारे जीव जंतु जो है उसी के आसपास विचरण करते थे, आश्रय लेते थे, रहते थे वहाँ, इसलिए कि वहाँ सुरक्षित थे, उनकी वहाँ सुरक्षा होती है। और जहाँ असुरक्षा होती है वहाँ पे सरकार को भी आगे आना पड़ता है, जहाँ ज्यादा जीव मारे जाते हैं। तो जितने भी ऋषि मुनि थे वो इसके खिलाफ थे, जीव हत्या के। और सभी जगह लिखा हुआ है कि जीवों पर दया करो, जीवों पर उनकी रक्षा करो। और ज्यादा पुरानी बात, चलो वो तो 5000 साल, कई साल पुरानी बात है। आप 500 साल पुरानी बात कर लो, हमारे एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, गुरु हुए, जम्बेश्वर जी महाराज। तो उनका जो तपोभूमि है वो बीकानेर से लेकर के और पूरा जो बेल्ट है आपके जोधपुर हुआ या जैसलमेर बाड़मेर तक, और विशेष एक अपने उन्होंने समाज की स्थापना की, उसका नाम रखा बिश्नोई समाज। यानी उन्होंने 29 धर्म बनाए, 29 धर्म नहीं 29 नियम। और उन नियम में एक ये भी है कि जीवों की रक्षा सर्वोपरि उन्होंने उसको स्थान दिया। तो 20 और 9 29 यानी बिश्नोई। तो बिश्नोई समाज कहलाया वो। और उनके क्षेत्र में आज भी, आप मेरे साथ चलें, मैं तो अक्सर जाता आता रहता हूँ। उनकी समाधि जो है समराथल, मुकाम समराथल धोरा है, बीकानेर जिले में, नोखा से पहले तहसील में। तो आप मेरे साथ आज भी चलें, मैं आपको घरों के आंगनों में मोर को विचरते हुए बता दूं, चुगते हुए बता दूं। चुग्गा डाल देते हैं वो लोग, मोर घर में जो है छपरों पे, घर में अंदर आंगन में आराम से घूमते हैं। और हिरन वो है ना, आराम से आश्रय लेते हैं अपने, जैसे आपके और पालतू जानवर घूम रहे होते हैं, ऐसे ही घर में, गांव में, गली में हिरन घूम रहे हैं। और वहाँ जंगल नाम की कोई चीज नहीं, कोई किसी तरह कोई बहुत अच्छे कोई वृक्ष नहीं छायादार, एक ही जो है वो वृक्ष है वहाँ पे, जो है ना वो कांटेदार है हल्का सा, और वो भी पूजनीय है। उसकी भी रक्षा करने के लिए कई जो है संतों ने अपनी जान की, माताओं बहनों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जिसे कीकर का नहीं है वो, खेजड़ी का वृक्ष कहते हैं। तो यानी इतनी वनस्पति से लेकर के जीव दया की इतनी बड़ी महत्ता जो है हमारे शास्त्रों में, वेदों में और ऋषि मुनियों के द्वारा। तो भाई एक बात बताओ, कैसे वो मांस खाते थे? और अगर वो मांस खाते थे तो आप आके जरा उनके एरिया में, क्षेत्र में उनके जाके जरा शिकार करके मुझे बता दो, क्योंकि जब तुम राम पे उंगली उठा रहे हो तो तुम जरूर मांसाहारी होगी। वो खाते थे तो मैं भी खा रहा हूँ, तो जरा शिकार करके बता दो। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा, कई साल हो गए कि कोई फिल्म एक्टर ने जो है वो हिरण का शिकार कर लिया था, जिसमें कि वो उसको नानी याद दिला दी संतों ने। क्योंकि वो जो भूमि है वो इतनी, आपको जो मैं बता रहा हूँ, यानी बीकानेर, चूरू जिला और आपके जैसलमेर, बाड़मेर और आपका जोधपुर, ये जो क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र बोलते हैं इसको, पाली तक चले जाएं आप उधर, तो यहाँ पे आपको शिकार करके बता दे तो मैं आपको मान जाऊंगा। आ जाओ एक बार शिकार करने, और फिर कहोगे वो तो प्रभु राम जो है ना वो मांस खाते थे, तो मैं मांस का शिकार करने यहाँ पे आया हूँ, तो पता लग जाएगा। तो एक ऐसा एक फिल्म एक्टर को आज तक ही नहीं छूटा, और बहुत कोई बड़ी बात नहीं कि जेल भी हो जाए उसको, जाना माना कोई कलाकार है।
तो कहने का मतलब ये है हमारा कि हिंदू देवी देवताओं पे आप जो है वो उंगली उठाओ, यानी उनको सॉफ्ट टारगेट बनाओ और राजनीति करो। बोलो जय सिया राम। जब समाचार ये तीर्थराज के लोगों ने सब मुनि पाए, सब काम छोड़ तत्काल दौड़ मुनि आश्रम दर्शन को आए। कर दर्शन श्री रघुनंदन के निज जीवन सफल बनाया है। उस समय त्रिवेणी के तट पर अगणित मानव दल छाया है। वह रात वहीं पर तीनों ने मुनिवर के निकट निवास किया। होते प्रभात करे स्नान ध्यान प्रस्थान विचार प्रकाश किया। भरद्वाज के आश्रम से चलकर श्री रघुवीर बंधु सहित आगे बढ़े धर्म धुरंधर धीर। कुछ ही आगे जब और बढ़े कि भेंट आदि कवि से जाकर मुनि वाल्मीकि अतिशय प्रसन्न कृतकृत्य हुए दर्शन पाकर। स्वागत कर बोले यथारीत किस हेतु प्रभु ये कष्ट किया, किस हेतु प्रभु ये कष्ट किया। इस वाल्मीकि को दर्शन दे रघुनाथ बहुत संतुष्ट किया। इस वाल्मीकि को दर्शन दे रघुनाथ बहुत संतुष्ट किया। किस हेतु आप लोगों ने ये मुनियों का भेष बनाया है, मुनियों का भेष बनाया है। किस लिए फिर रहे यूं बन बन प्यारे क्यों कष्ट उठाया है। किस लिए फिर रहे यूं बन बन प्यारे क्यों कष्ट उठाया है। हाथ जोड़ रघुवर ने कहा अहो मुनिनाथ, विधिगत अति बलवान है नहीं किसी के हाथ। विधिगत अति बलवान है नहीं किसी के हाथ। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।